नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र मास में सुनी जाने वाली 10 माताओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं शीतला माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी जेठानी की शादी लगभग साथ में ही हुई थी। जेठानी को तो 1 साल के अंदर ही बेटा हो गया और कुछ समय बीतने पर दूसरा बेटा भी हो गया, लेकिन देवरानी के कोई भी संतान न हुई। इस बात से देवरानी बहुत दुखी रहती थी। अब तो गांव के लोग भी देवरानी को ताना मारते थे कि देखो, जेठानी के तो 2-2 बच्चे हैं, लेकिन इसके अभी तक बच्चे नहीं हुए, यह तो बाझन है। देवरानी जब लोगों की ऐसी बातें सुनती तो उसे बहुत दुख होता और वह फूट फूट कर रोती रहती थी। इधर जेठानी को 2-2 बच्चे होने पर बहुत ही घमंड हो गया। एक बार जेठानी अपने देवरानी से बोली कि छोटी, तुम मेरे बच्चों को मत छुआ करो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और तुम्हें बच्चों की क्या कदर होगी, इसलिए तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहा करो और लोग भी तुम्हें बाझन कहते हैं। तो देवरानी जेठानी की बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। जेठानी कहती है, मैं क्या बताऊं, लोग तो तुम्हें बाझन ही कहते हैं, बस तुम मेरे बच्चों से दूर रहा करो। देवरानी यह बात सुनकर घर के अंदर चली जाती है। एक दिन की बात है, जेठानी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर किसी काम के लिए बाहर चली जाती है और बच्चे खेलते हैं। जब देवरानी बच्चों को खेलता हुआ देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है और वह बच्चों से कहती है कि आओ बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। बच्चे भी अपने चाची के साथ खेलने लग जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। चाची के साथ खेलकर वह तीनों खेल ही रहे होते हैं। इतने में जेठानी आ जाती है और अपने देवरानी से कहती है कि मैंने तुमको मना किया था कि मेरे बच्चों को मत छूना, मेरे बच्चों से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। वह अपने देवरानी को बहुत बुरा भला कहती है। देवरानी को जेठानी की बात बहुत बुरी लगती है और वह घर छोड़कर जंगल में चली जाती है। जंगल में बैठकर देवरानी बहुत रोती है। तभी वहां से शीतला माता की सवारी निकलती है। तो शीतला माता देखती हैं और सोचती हैं कि घने जंगल में यह कौन स्त्री है जो इस तरह से रो रही है। शीतला माता एक बूढ़ी माता का भेष बनाया और वह देवरानी के पास गईं और देवरानी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और इतना क्यों रो रही हो। तब देवरानी ने कहा कि माई, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं। आप कहाँ जा रही थीं? वहाँ जाइए। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ। तब शीतला माता कहती हैं कि बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो, क्या बात है, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तब वह कहती है, माँ जी, मेरा ऐसा दुख है कि कोई भी दूर नहीं कर सकता। फिर शीतला माता कहती हैं, नहीं बेटी, हर दुख का कोई ना कोई उपाय होता है, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। फिर देवरानी ने सारी बात उन बूढ़ी माई को बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताती हूँ कि तुम अब खुशी खुशी से घर जाओ और रास्ते में तुम्हें जो भी बच्चा मिले, छोटा सा बच्चा खेलता हो, जिसका मुंडन न हुआ हो, उनमें से किसी एक बच्चे के सिर के 4 बाल लाना। तब देवरानी ने कहा कि माँ जी, इससे क्या होगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी, तुम लेकर आना, इससे मैं कुछ उपाय करूंगी, कोई ऐसा यंत्र बनाऊंगी जिससे तुम्हें बेटा हो जाएगा और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। अब तुम खुशी खुशी से घर जाओ और कल बाल लेकर आना। बुढ़िया माई की बात सुनकर देवरानी खुशी खुशी घर वापस आने लगती है तो रास्ते में देखती है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं।
तो उसने देखा कि जिन बच्चों का मुंडन नहीं हुआ था उनमें से किसी बच्चे की बाल तोड़ लूं। लेकिन देवरानी की हिम्मत नहीं हुई। वह सोचने लगी कि अगर मैं इनके बाल तोड़ूंगी तो इन्हें कितना दर्द होगा और वह रोएगा, छटपटाएगा। मैं उसे दर्द नहीं दे सकती। और यही सब सोचकर वह बिना बाल लिए अपने घर को चली गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि मैं कल बुढ़िया माई से क्या कहूँगी। फिर उसने सोचा मैं कल बुढ़िया माई से जाकर कह दूंगी कि माई आप कोई दूसरा उपाय बताइए, मैं किसी छोटे बच्चे के बाल नहीं नोच सकती। फिर अगले दिन देवरानी फिर से जंगल में गई और उसे वही बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा, बेटी तुम बाल लेकर आई हो? तब देवरानी ने कहा, नहीं माँ जी, मैं बाल तो लेकर नहीं आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी अगर तुम बाल लेकर नहीं आई हो तो मैं कैसे गांठ लगाऊंगी, कैसे तुम्हें बेटा होगा? तब देवरानी ने कहा, माँ जी मैं किसी भी बच्चे को दर्द नहीं दे सकती, किसी भी बच्चे के बाल नहीं नोच सकती, चाहे मैं बांझन ही क्यों ना रहूं। लेकिन मेरी वजह से किसी बच्चे को दर्द हो यह मैं नहीं कर सकती। भले ही मेरे बच्चे ना हों, लेकिन मैं किसी दूसरे के बच्चे को दर्द नहीं दे सकती। हे माई, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताइए। देवरानी की बात सुनकर शीतला माता बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यह तो बहुत ही दयालु औरत है और इसका बच्चा नहीं है। इसका दिल तो ममता से भरा पड़ा है, इसको तो बच्चा अवश्य होना चाहिए। तब उन बुढ़िया माई ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। साल भर के भीतर तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पति पहले से ज्यादा धन कमाने लगेंगे। तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। बुढ़िया माई ने देवरानी को आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई का आशीर्वाद लेकर देवरानी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। कुछ समय बाद देवरानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद देवरानी ने सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। जब देवरानी के पुत्र हो गया और उसके पति भी अच्छा कमाने लगे तो देवरानी को उन बुढ़िया माई की बात याद आ गई। बुढ़िया माई चलते वक्त कहा था कि बेटी जब तुम्हें पुत्र हो जाए तो तुम शीतला माता का व्रत करना, क्योंकि शीतला माता की कृपा से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो देवरानी ने शीतला माता का व्रत किया। जेठानी जब देवरानी के घर आई तो देवरानी के बच्चे को देखा और उसके घर में सुख साधनों को देखा। तब जेठानी अपने मन में सोचने लगी, बच्चा तो बहुत सुंदर है। यह सब देखकर जेठानी को बहुत जलन होने लगी और वह अपने देवरानी से पूछती है कि छोटी, तुम्हें तो सब जगह दिखाया था, डॉक्टर हकीमों को भी दिखाया था, लेकिन सबने कहा कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे। फिर तुम्हारा यह बच्चा कैसे हो गया? तो देवरानी ने सारी बात अपने जेठानी को बताई और कहा, शीतला माता की कृपा से ही मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। देवरानी की बात सुनकर जेठानी सोचने लगी कि यह बुढ़िया माई की कृपा से ही इसके यहाँ अमीरी आई है और इसे बच्चा भी हो गया है। अब तो इनका मान बढ़ेगा और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। इस प्रकार वह मन में सोचती है कि अब मैं भी बुढ़िया माई के पास जाऊंगी और मैं भी अन्य धन बेटा मांगूंगी। बुढ़िया माई को क्या पता कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं। फिर जेठानी जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। शीतला माता तो सब जानती हैं। शीतला माता समझ गई कि यह तो बहुत ही छल कपट वाली औरत है और वह वहाँ प्रकट हो गई और जेठानी से पूछने लगी कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब जेठानी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं। मुझे लोग बाझन कहते हैं और मेरे पति भी कम कमाते हैं। मुझे बहुत दुख है। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम उसे पूरा करना। तब जेठानी कहती है, हाँ हाँ माँ जी बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम जाओ, रास्ते में बच्चे खेलते हुए दिखेंगे तो किसी ऐसे बच्चे का
जिनका मुड़न न हुआ हो उसकी 4 बाल लेकर आना, तो उन बालों से मैं तुम्हारे लिए एक यंत्र बना दूंगी, उससे तुमको बहुत सुंदर सा बेटा पैदा होगा। जेठानी बहुत खुश हो गई और वह कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी, मैं कल बाल लेकर आ जाऊंगी। घर लौटते समय उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। उसने एक छोटे से बच्चे को उठाया जिसका मुड़न नहीं हुआ था, उसे अपने गोद में बैठाकर उसके बाल नोचने लगी। जेठानी ने उस बच्चे के मुट्ठी भर बाल नोच लिए। बच्चा बहुत रोया, बहुत छटपटाया, उसके सिर से खून भी निकलने लगा, लेकिन जेठानी को दया नहीं आई और वह बाल लेकर खुशी खुशी घर चली गई। और दूसरे दिन सुबह होते ही खुशी खुशी बाल लेकर जंगल में गई तो उसे वही बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बाल लेकर आई हो? तो जेठानी ने कहा, हाँ माँ जी, मैं बाल लेकर आ गई हूँ। माँ जी, आपने तो 3-4 बाल मांगे थे, लेकिन मुझे बहुत ही सुंदर बेटा चाहिए, इसलिए मैं मुट्ठी भर बाल लेकर आई हूँ। यह सुनकर शीतला माता को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध में आकर बोली, अरे तू तो बहुत ही दुष्ट औरत हो, पापनी हो। शीतला माता ने कहा, तुम्हें उस बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी ममता नहीं है। तुम कैसी औरत हो जो तुमने उस बच्चे को दर्द दिया? तुम्हें उस बच्चे का दर्द नहीं दिखा, उसके मुट्ठी भर बाल खींच कर लाई। तुम्हें बच्चा चाहिए, इसलिए तुमने दूसरी माँ के बेटे को इतना दर्द दिया। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुम उस माँ से पूछो जिसके बेटे को तुमने इतना दर्द दिया है, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। जेठानी को बुढ़िया माई की बात सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह कहने लगी, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि एक छोटे से बच्चे के बाल लेकर आना, और अब आप ही मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। शीतला माता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी नज़र से दूर हो जाओ। तो जेठानी को गुस्सा आता है और वह कहती है, अरे बुढ़िया माई, आप कैसी बातें करती हैं? आपने हमारी देवरानी को तो इतना सुंदर सा बच्चा दे दिया, उसी ने हमें आपके पास भेजा है, मैं उसी के कहने पर आपके पास आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने तुम्हारी देवरानी से भी 4 बाल लाने को कहा था, लेकिन वह बाल को लेकर नहीं आई। उसने कहा, मेरे बच्चे हों या ना हों, लेकिन मैं किसी के बच्चे को दुख नहीं दे सकती हूँ, दर्द नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था और मेरे आशीर्वाद से ही उसको बच्चा पैदा हुआ है, ना कि किसी के 4 बाल से। अब तुम जाओ यहाँ से। जेठानी बहुत दुखी हो गई और वह वहाँ से चली गई। इधर शीतला माता जेठानी के व्यवहार से बहुत ही दुखी थीं, बहुत ही क्रोधित थीं। शीतला माता ने कहा, इसने एक बच्चे को दर्द दिया है, अब मैं भी इसे इसकी सजा जरूर दूंगी। जब जेठानी घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे मरे पड़े हैं। जेठानी को बहुत दुख हुआ। वह सर पीट पीट कर रोने लगी और मन में सोचने लगी, वह बुढ़िया माई जरूर कोई देवी हैं, वह कोई साधारण औरत नहीं है। उन्हीं की कृपा से मेरी देवरानी को बेटा हुआ और वह इतनी अमीर हो गई, और उन्हीं के क्रोध के कारण मेरे बेटे मर गए और मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया। वह दौड़ी दौड़ी जंगल में गई और बुढ़िया माई को याद करके वहीं बैठकर रोने लगी। तभी बुढ़िया माई वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अब यहाँ क्या करने आई हो? तब जेठानी ने कहा, हे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप मुझे भले ही कुछ ना दो, लेकिन जो मेरा था वह मुझे वापस कर दो। हे माँ, मेरे दोनों बेटे मुझे वापस कर दीजिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, क्यों, तुम तो कह रही थी कि मैं बाझन हूँ। तब उसने कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे बच्चे थे उन्हें मुझे दे दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हे माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जेठानी की ऐसी करुणा सुनकर ममतामयी शीतला माता को उस पर दया आ गई और शीतला माता ने उसे आशीर्वाद दिया और सब कुछ ठीक हो गया। फिर शीतला माता ने कहा कि देखो, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।
उसने शीतला माता से क्षमा याचना करी। शीतला माता का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ गई। उसने देखा उसके दोनों बच्चे जीवित हो गए हैं और घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। वह बहुत खुश हुई। अब जेठानी भी देवरानी की तरह नित नियम पूजा पाठ करने लगी। शीतला माता का व्रत आया तो शीतला माता का व्रत किया। शीतला माता की कृपा से देवरानी और जेठानी खुशी खुशी से रहने लगी। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडा लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दिया। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती ही नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको तुम बताना और पूजन की विधि भी बता देना, तो मैं भी गंडा लूंगी। उसके बाद गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुन लेती थी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं खेत खनियाल तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देरी हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर के काम काज से निश्चित रहिए। ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तबदीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा करी। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मटके से निकालकर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लेकर आई, अब तक क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कर लीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों नहीं दे देती। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें से कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा कि अरे इसमें यह क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है और यहाँ क्यों छिपा कर रखा है। मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने नहीं आ रही थी। इसका भेद बताओ, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैं गंडे सिराने न जा सकी। तब मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती। यह सब दशा माता की कृपा से हुआ है। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। अब सास बहू मिलकर हर साल दशा माता का नित्य नियम निभाने लगे। दशा माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया।
हे दशा माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनती हैं दुर्गा माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली दुर्गा माता की जय हो। उस समय पहले की बात है, मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह ब्राह्मण अपने पुत्री का नाम सुमति रखा। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर थी और संस्कारिक भी थी। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वह रोज माँ की पूजा व हवन किया करता था। ब्राह्मण जब भी पूजा व हवन करता था, उसकी पुत्री वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली गई। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पूजा में जाना है। अपनी पुत्री की इस गलती से ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया। ब्राह्मण क्रोध करके अपने पुत्री से बोला कि तू आज माँ भगवती की पूजा में नहीं आई, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी गरीब और कुष्ठ रोगी के साथ करा दूंगा। यह बात सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हुई। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी अधीन हूँ। आप चाहें जिससे मेरा विवाह करा दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग अधिक जलती है, वैसे ही अपने पुत्री की यह बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया। और क्रोध में उस ब्राह्मण ने अपने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। ब्राह्मण अपने पुत्री को विदा करते हुए कहने लगा, जाओ पुत्री, अपने पति के साथ जाओ, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसे पति को पाकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सोचा जो भाग्य में है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उस रात्रि उसने बहुत ही कष्ट में व्यतीत करी। सुमत की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहाँ प्रकट हो गईं और उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो मुझसे वर मांग लो। अचानक माँ को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माता से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो रही है। तब माता ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। फिर सुमति ने हाथ जोड़कर माँ से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। माता बोली, बेटी, तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद और भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, इस कारण राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी ले गए और तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। तुम्हें ना खाना दिया गया, ना पानी मिला। वह समय मेरे नवरात्रि का था और तुमने 9 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मेरी आराधना करती रही। इससे तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। तब सुमति ने कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तब माता ने तथास्तु कहा। फिर सुमति का पति कोढ़ मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर और क्रांतिवान बन गया। अपने पति की इस अवस्था को देखकर सुमति माता की जयकारा लगाने लगी। हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सुमति ने माँ की स्तुति की, जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न हो गईं। और देवी माँ ने कहा, हे पुत्री, बहुत ही शीघ्र तुमको उदालय नाम का एक पुत्र होगा। वह अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान होगा। ऐसा कहकर देवी माता अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार जो कोई भी माँ दुर्गा का आराधना करता है, उनका व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
हे दुर्गा माता, जैसे आपने सुमति पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं औसान माता की कहानी। प्रेम से बोलिए औसान माता की जय हो। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम मैं अपने जी में लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दुल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेकचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान माता का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। दया योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई उधर से निकले तो उनसे कुछ भुनाऊं और फिर सुहागनों को न्योता पर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना करी, कोई मेरे चने भुनाकर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधों पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दो तो मैं सुहागनों को न्योता देने जाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू टोना किया है कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया? लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी औसान माता जाने, औसान बीबी जाने। मैंने औसान माता से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठेंगी तो मैं चने भुनाकर उनका प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने जाकर चने भुनाकर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब औसान माता की माया है। उन लोगों ने भी सुहागनों को न्योता पर बुलाया और औसान माता की विधि पूर्वक पूजा करी। जिन लोगों का दुल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरी औसान माता जाने। उनकी पूजा के लिए चना भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान माता की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया।
तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागनें न्योती और उनके आंचल भरकर श्रद्धा पूर्वक अवसान माता की पूजा करी। उधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी अवसान माता की पूजा करी। तभी से विवाह के अंत में अवसान माता की पूजा प्रचलित हो गई। हे अवसान माता, जैसे आपने बहन की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय हो। अब सुनते हैं आस माता की कहानी। प्रेम से बोलिए आस माता की जय हो। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारनियों की गगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे की घड़े लेकर जाने लगे। लेकिन राजकुमार को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़ों से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे के इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिलीं। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन 4 बूढ़ी औरतों को लगा कि यह बालक हमें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर यह बात उन 4 औरतों ने उससे पूछी। तब राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया है। चौथी माई ही आस माई थीं। वह चौथी माई यह सुनकर बहुत ही खुश हो गईं। आस माई उस राजकुमार को 4 कौड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक यह 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आस माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ जाता है। आगे चलते चलते दूसरे देश के राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राज्यपाट उसे दे देता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपने राजकुमारी का विवाह इससे करा दीजिए। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सुशील व सदाचारिणी थी। राजकुमारी को अपने सास ननद का याद आता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपने सास ननद की कल्पना करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमार से राजकुमारी सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है और उनकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसमाई, जैसे आपने राजकुमार पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके आस को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए आसमाई की जय हो। अब सुनते हैं संकटा माता की कहानी। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय हो। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे
प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत ही दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं, निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है, कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है, रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरी कर देती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोए जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बात सुनाती है, उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोती रहती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांग लो, मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरे पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा करी और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उनमें से 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया।
इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर से चल दी। लड़के ने अपने पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ पहुंची। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं आता है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहाग ने भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागने जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहो तो बहू का भी त्याग करना पड़े, मैं कर लूंगी। अतः लड़के ने अपने स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म की बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहाग ने लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान की हजम नहीं होती है, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय के बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपने पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपने पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत की कथा सुनी। संकटा माता की पूजा करी। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर को चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आन पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म की बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कहकर गई थी, जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके वहाँ चले चलना चाहिए।
ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपने धर्म के बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जिमा कर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को सपने में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ। वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने सपने की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा करी और सुहागनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज को भोगने लगे। हे संकटा माता, जैसे आपने सास बहू और राजा रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली कि राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ का अंतिम संस्कार कर अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 3-4 वर्षों तक चलती रही। न अपने जैसा वर पाया और न ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ का भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला, तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भैया तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करवा रहे हो? इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी लिया और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली।
वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही थी। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगता है, बहन तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई भी वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी इस प्रकार से कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है और उसको इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलता है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण का कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती थीं। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान हरि के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए
और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी के दुकान से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जावे। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आमा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जावे। आमा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जावेगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर करी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के वहां माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। बोला, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है।
बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके बोली, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जावे और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उनके बेटे की सहायता करी वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो।